हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिनेमाज जब लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद खुलेंगे तो उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप तो जानते हैं सिनेमा वाले, पब्लिक सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सिनेमास कब खुलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री का एग्जीबिशन ट्रेड तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा उत्सुक है, क्योंकि बंद है सिनेमास तब तक कोई काम नहीं हो रहा है, उनकी आमदनी जीरो पहुंच चुकी है। एंड जो फिक्स कॉस्ट है वो तो है ही, रेंटल पे करना पड़ रहा है, अगर लीज्ड प्रीमाइस है, रेंटेड प्रीमाइस है तो बेसिक सैलरीज, टॉप मैनेजमेंट की सैलरीज, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब तो पे करना ही पड़ता है। ऑफ कोर्स रेंटल के लिए अलग अलग लैंडलॉर्ड्स के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। जहां लैंडलॉर्ड्स एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको रेंट मिलना चाहिए, वहीं मल्टीप्लेक्सेस एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमास ये कहेंगे कि आप रेंट को माफ कर दीजिएगा क्योंकि हमारा कोई बिजनेस नहीं हुआ है। बी दैट एज इट मे, जब सिनेमाज अल्टीमेटली लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद खुलेंगे तब भी सिनेमाज की प्रॉब्लम्स का अंत नहीं है। इनफैक्ट कोविड, कोरोना वायरस को वो पीछे छोड़ देंगे, लेकिन नए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा सिनेमा वालों को, खासकर मल्टीप्लेक्सेस को, बट ऑफ कोर्स सिंगल स्क्रीन सिनेमास को भी। और ये प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक तो प्लेइंग प्रोग्राम्स, फिल्में जो वो चला सकते हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। आप तो जानते हैं करीब 18 से 20 फिल्में ऑलरेडी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रीमियर होने के लिए कमिट हो चुकी है। इनमें से कुछ का प्रीमियर हो चुका है, जैसे गुलाबो सिताबो, शकुंतला देवी, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, लूट केस, रात अकेली है, सड़क 2, ये सब ऑलरेडी प्रीमियर हो चुकी है। अब आने वाली फिल्मों में भुज द प्राइड ऑफ इंडिया है, लक्ष्मी बॉम्ब है, बहुत सारी फिल्में हैं। तो 18 से 20 फिल्में ऑलरेडी कमिट हो चुकी है, यानी वो 18 से 20 फिल्में सिनेमा घर के लिए अवेलेबल नहीं होगी। इसका यह मतलब है कि इतना प्लेइंग प्रोग्राम तो गया। और ऑन एन एवरेज अगर हम ये पकड़ते हैं कि एक फिल्म कम से कम एक हफ्ते तक चलती सिनेमा घर में, यानी 20 हफ्तों का प्लेइंग प्रोग्राम खत्म, वो सिनेमा घर के लिए अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए जब भी सिनेमास खुलेंगे, चाहे सितंबर में खुलें, अक्टूबर में खुलें, जब भी खुलेंगे फिल्मों की शॉर्टेज आएगी ही आएगी। एक तो जो भी रेडी फिल्में हैं ऑलमोस्ट 80% वो ओटीटी को कमिट हो चुकी हैं, बाकी 20% है, उन 20% को भी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फर्ज कीजिए वॉर फुटिंग पर काम चलता है तो भी वो 20% फिल्में 3, 4, 5, 6, 7 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या? उसके बाद देयर इज बाउंड टू बी अ बिग शॉर्टेज ऑफ फिल्म्स, क्योंकि बाकी जो फिल्में हैं उनका किसी का 15 दिन का काम, किसी का 20 दिन का काम, किसी का 40 दिन का काम, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, ये 15, 20, 40 दिन हम शूटिंग की बात कर रहे हैं, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन और अन्य कई काम होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि कम से कम 3, 4, 5 महीने लगेंगे उन फिल्म्स को कंप्लीट होने के लिए एंड फिर रिलीज होने के लिए। तो आगे चल के फर्ज कीजिए अगर अक्टूबर या सितंबर एंड तक सिनेमास खुलते हैं, सूर्यवंशी एंड 83 तो 2 बड़ी फिल्में हैं एंड वो 3, 4, 5 हफ्ते तो ऑफ कोर्स चलेगी सिनेमा घर में, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन उसके बाद छोटी छोटी फिल्मों पर निर्भर होना पड़ेगा सिनेमा वालों को। इंग्लिश फिल्म्स, डब्ड इंग्लिश फिल्म्स, डब्ड हॉलीवुड फिल्म्स या रीजनल सिनेमा, और आपको कहने की जरूरत नहीं है, इन फिल्मों का मार्केट लिमिटेड ही है। अब आप कहेंगे लिमिटेड है तो क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही तो सीटिंग होगी। ऑफ कोर्स सीटिंग चाहे 25% हो, 50% हो, 33% हो, लेकिन इन फिल्मों में हॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्में जो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हैं, उन्हें छोड़कर बाकी हॉलीवुड की फिल्में, बाकी रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों में पता है ऑक्यूपेंसी क्या होती है, समटाइम्स 2%, समटाइम्स 5%, समटाइम्स 7%। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के बाद भी डिस्पाइट दैट ऑल्सो फुल कैपेसिटी यानी 50% या 33% सिनेमाज की सीटें नहीं भरी जाएंगी। भरी जाएंगी तो 2 या 4 या 5%, यानी सिनेमाज खुल तो जाएंगे और खुलने के बाद वेरिएबल कॉस्ट का मीटर भी चालू हो जाएगा। अगर जब शॉर्टेज आएगा और फिल्में नहीं होंगी, जो फिल्में चल रही है या चलानी पड़ेगी, उन फिल्मों से अगर वेरिएबल कॉस्ट पे मीट नहीं होते हैं तो कैन यू इमेजिन
जो अब लॉस हो रहा है मल्टीप्लेक्सेस एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमास को, शायद उससे ज्यादा लॉस उस समय होगा सिनेमास खुलने के बाद। तो आप पूछेंगे फिर सिनेमा वाले क्यों इतनी जल्दी में हैं और इतना क्यों शोर मचा रहे हैं कि सिनेमास खुलने का परमिशन गवर्नमेंट को हमें दे देना चाहिए? ऑफ कोर्स मचाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो जब भी खुलेंगे आने वाला है, ये प्रॉब्लम को फेस करना होगा, इसलिए उनको जल्द मची है। एक और बात है, ये खासकर मल्टीप्लेक्सेस को लागू होता है। बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस मॉल्स में हैं और जब वो मल्टीप्लेक्सेस शुरू हो जाएंगे रेंटल का मीटर तो वापस शुरू होगा, अज्यूमिंग दैट कुछ लैंडलॉर्ड्स कंसिडरेट होके इस पीरियड, लॉकडाउन पीरियड का रेंट नहीं चार्ज करेंगे या कम चार्ज करेंगे। लेकिन एक बार सिनेमास खुल जाते हैं, रेंटल का मीटर चालू, और अगर रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एयर कंडीशनिंग बिल, उन सबको रिकवर करने जितना पैसा कलेक्ट नहीं होता है बॉक्स ऑफिस पर, तो फिर देयर इज टेंशन, बिकॉज रेंटल कहां से देंगे। इस वजह से बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस अपने लैंडलॉर्ड्स को यह कह के कन्विंस करना चाहते हैं कि अब क्योंकि बिजनेस बहुत धीमा होने वाला है, व्हाई डोंट यू चार्ज रेंटल ऑन द बेसिस ऑफ आवर कलेक्शंस। लेकिन लैंडलॉर्ड्स यही कह रहे हैं कि अगर हमने, जब आपकी फिल्में बहुत अच्छी जाती थी तब ऑन परसेंटेज शेयरिंग बेसिस रेंटल नहीं चार्ज किया, तो अब जब आपका मुश्किल टाइम आया है, हम क्यों लॉस बेयर करेंगे, और इसलिए वो ऑप्शन शायद लागू ना हो। यानी कहने का मतलब है द बैटल इज नॉट ओवर। मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन सिनेमास का एक प्रॉब्लम, लॉकडाउन वाला प्रॉब्लम खत्म होते ही उनके मल्टीपल प्रॉब्लम्स शुरू होंगे। बट मल्टीप्लेक्सेस, सिंगल स्क्रीन सिनेमास पैशन का बिजनेस है जितना कि पैसों का बिजनेस है, और पैशन और पैसे, इन दोनों का जो मिश्रण है वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही डालेगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो, जहां पर हमने मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन सिनेमास की आगे चल के क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है उसके बारे में बात की, कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड। टाटा।